तीन भुवन में ज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समाधि के। पेज नंबर 93 मोक्ष मार्ग प्रकाशित ग्रंथ। मिथ्या चारित्र का स्वरूप हमने पढ़ा, मिथ्या चारित्र का स्वरूप, और उसके बाद में इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। एक टॉपिक और है इसके बाद में, राग द्वेष का विधान और विस्तार। राग द्वेष क्यों होते हैं, कैसे उनका परिवार फलता फूलता है, कैसे आगे बढ़ता जाता है, वो पूरा वर्णन इसमें किया है। उसको थोड़ा आप पढ़ना तो आपके लिए होगा। अपन अब पढ़ते हैं यहाँ पे मोह की महिमा, पेज नंबर 93 पे। ये मोह की महिमा में पूरा अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र, इन तीनों का उपसंहार है। अग्रहित मिथ्या चारित्र की चर्चा तो हो चुकी है अपनी, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ आप घर पे पढ़ी होंगे। तो अग्रहित मिथ्या चारित्र का वर्णन तो हो गया। अब तीनों का मिला के, किन किन तीनों का? अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या। उस पूरे प्रकरण का यहाँ पे उपसंहार करते हैं, उस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप करते हैं। और ये आज अपना टॉपिक ये वाला फिनिश हो जाएगा। कौन सा? अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। और अपना इसके बाद चलेगा ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान। अग्रहित किसे होता है? अग्रहित किसका नाम है? अग्रहित मिथ्या, जो अनादिकाल से चला, नवीन ग्रहण नहीं किया, एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय तक सब जीवों के पाया जाता है। उसकी चर्चा, जो नया सीखा नहीं है, मतलब जो बचपन से हम लेके आए हैं, और जो मिथ्यात्व सभी जीवों के सामान्य रूप से पाया जाता है, ऐसे अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा की। और अब ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा करेंगे, जो हमने यहाँ नया आपको सीखा, नई नई विपरीत मान्यताएं सीखी है। और वो विपरीत मान्यताएं, पुरानी जो विपरीत मान्यता है, उसको पुष्ट कर दो। क्या वो उसको अच्छे से पानी देती है वो, इसलिए वो उस अग्रहित को पुष्ट करने से वो ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। वो बहुत, मतलब उसको पक्का मजबूत कहते हैं ना, जैसे सीमेंट है, सीमेंट के ऊपर मैंने मजबूत अच्छा सा प्लास्टर कर दिया बढ़िया, तो पक्का हो गया, उसका जोड़ पक्का हो गया, फेविकोल और लग गया, मजबूत ही आ गई उसमें। ऐसे जो मिथ्यात्व अनादिकाल का चला आ रहा था, वो ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के निमित्त से वो पक्का हो जाता है, फिर उसका अभाव होना मुश्किल हो जाता है। मैंने उसका काम ये है कि अग्रहित को पुष्ट करना। तो स्वयं अपने आप में कुछ चीज नहीं है, लेकिन वो उसको पुष्ट अपने आप में चीज नहीं, मतलब कि वो स्वयं जो है टारगेट वो नहीं है अपना। टारगेट तो क्या है? अग्रहित है। लेकिन अग्रहित को छोड़ देंगे कब? ग्रहित को छोड़ेंगे तब। ग्रहित होगा तो वो ग्रहित नहीं जाएगा। तो ग्रहित अग्रहित को पुष्ट करता है, इसलिए उस ग्रहित मिथ्यात्व की इतनी निंदा भी की जाती है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। वो रहता है तो अग्रहित का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि वो धर्म का नकाब पहन के आता है। अग्रहित तो क्या पता ही नहीं, अज्ञानी है बेचारा, एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय, तो कुछ खबर ही नहीं है, तो भूला हुआ है बिल्कुल। क्या सात तत्व का कुछ खबर नहीं, सात तत्व का ज्ञान नहीं, जीव अजीव आश्रय बन समन मोक्ष का कुछ खबर नहीं है, शरीर आत्मा का कोई भेद विज्ञान वाली कोई बात ही नहीं है, तो वो तो बिल्कुल घोर अज्ञान में डूबा हुआ जी। तो ठीक है, वो तो उसकी तो पट्टी पूरी प्लेन है, एकदम कोरी। और ये जो ग्रहित मिथ्या दृष्टि, इसकी प्लेन पट्टी नहीं है,
इस पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो लिखा हुआ है वो सब उल्टा उल्टा लिखा हुआ है, और वो उसने धर्म के नाम पे सब सीख रखा है और वो उसने धर्म के नाम पे सीख रखा है, और उल्टी मान्यता उसने धर्म के नाम पे पुष्ट कर रखी है, और वो ये सोचता है कि मेरे तो धर्म हो भी गया, और वो उसी धर्म से अपने मिथ्या अनादिकालीन जो विपरीत मान्यताएं हैं उनकी पुष्टि करता है। क्या ये धर्म का जो नकाब पहन के आया ज़्यादा खतरनाक है। चोर का नकाब पहन के आया तो अपन उसको पकड़ सकते हैं, गलती, वो नकाब उसका पहन के आ रहा है तो अपना कैमरा भी बेचारा क्या करेगा, इसलिए ये उस कैमरे से भी बच जाता है और ये अंदर ही अंदर पलता रहता है। इसलिए अभी अपन करेंगे उसकी सारी चर्चा, गृहीत मिथ्या दर्शन, गृहीत मिथ्या ज्ञान और गृहीत मिथ्याचार। अभी तो अपन देखो मोह की महिमा पढ़ते हैं, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसमें पूरा गृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए का पूरा उपसंहार देखो क्या है। देखो देखो मिला पेज नंबर 93, मोह की महिमा। ऐसे ये मिथ्या दर्शन अधिक भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं। कब से ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र भाव नवीन ग्रहण नहीं किए, अग्रहित की बात है ना, नवीन नहीं ग्रहण किया, ये तो अनादि से चला है। इस चैप्टर के बाद से मैंने चौथा चैप्टर पूर्ण फिनिश हो जाएगा ना, पांचवा चालू हो जाएगा और पांचवे से गृहीत की चालू हो जाएगी। चलो देखो यहाँ परिभाषा भी दी है, पेज नंबर आप निकालो इसके 95 पे 95 पे। यहाँ अनादि से जो मिथ्यात्वादी भाव पाए जाते हैं, लास्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ ही नहीं किसी किसी में, यहाँ अनादि से जो नहीं 95 पे पांचवें अधिकार के अंदर पहला लास्ट पैराग्राफ, पांचवें अधिकार के पहले पन्ने का लास्ट पैराग्राफ, पांचवी लाइन, यहाँ अनादि से जो मिथ्यात्वादी भाव पाए जाते हैं उन्हें तो अग्रहित मिथ्यात्वादी जानना। जो अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान पाए जाते हैं उन्हें क्या जानना, अग्रहित, नए ग्रहण नहीं, क्योंकि ये नवीन ग्रहण नहीं, तथा उनके पुष्ट करने के कारणों से विशेष मिथ्यात्वादी भाव होते हैं। माने उनको पुष्ट करने के जो कारण हैं जिनसे मिथ्यात्व और विशेष होता है, पुष्ट होता है, उन्हें गृहीत मिथ्यात्वादी जानना। उसको क्या जानना, गृहीत मिथ्यात्वादी। मिथ्यात्वादी से मतलब वहाँ अग्रहित मिथ्यात्वादी का वर्णन तो पहले किया है, कहाँ किया है, ये चौथे में। पर अब यहाँ से क्या चालू होगा वह जानना, और अग्रहित मिथ्यात्वादी का निरूपण करते हैं सो जानना। पांचवे से चालू हो गया उनका गृहीत का, पांचवे में, छठे में, सातवें में, तीनों में गृहीत का है। अब पांचवे में तो अन्य मत का वर्णन है, छठे में जैनियों की चर्चा है, और सातवें में तो जैनियों में भी जो धर्म बुद्धि से धर्म करते हैं उनकी भूलें निकाली। मैंने पांचवें तक तो समझ लो सब लोग जैनी लोग जो भी प्रवचन सुन रहे होंगे उन्होंने कहा बहुत अच्छी ध्वनि की, अन्य बताओ लोग भी तो सब है ही ऐसे। पहले अन्य सबका वर्णन है इसमें, ब्राह्मण मतलब शेव का न सब मतों का, चारवाक, मीमांसक, न्यायिक, सबका। तो आदमी को दूसरे की चर्चा सब ऐसा ही है, कैसी ध्वनि बनी चाहिए। अब छठे से एकदम का चालू, यहाँ तक कि पांचवें के अंत में थोड़ा श्वेतांबर मत का ही वर्णन किया, वो भी आदमी को कोई दिक्कत नहीं होती। छठे में अपनी बात चालू क्या, अब वो तो सहन करना बहुत मुश्किल है ना एकदम। जो सीधे अपने ऊपर कोई बात आती है तो इतना छाती इतनी चौड़ी होनी चाहिए आदमी की कि अपनी गलती कोई बताए और उसको स्वीकार कर ले। कौन स्वीकार करे? या तो हर आदमी चाहता है कि मेरी अच्छाइयाँ बताई जाए, मेरी गलती तो कोई है ही नहीं, और हो तो भी बताई नहीं जाए। और उन्होंने बताई पंडित जी ने बिल्कुल बेधड़क, तो भी सुन लिया आदमी ने, चलो ठीक है, क्योंकि वो तो घोर घोर मिथ्यात्व में फंसे हुए उनकी बात है छठे में, जो सब देवी देवता और इन सबको मानने में लगे हुए हैं।
उनकी चर्चा है। क्षेत्रपाल, बिहारी न, पद्मावती न, महाभद्र, जितने भी उन सबकी चर्चा है छठे में। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, कुदेव, कुगुरु और कुधर्म की, वो जैनियों की, अन्य की नहीं। जो जैन मत में है और कुदेव, कुगुरु, कुधर्म का सेवन करते हैं, उनकी बात। अपने धर्म पर्व है ना ये सारे, धर्म पर्व है। अपने धर्म पर्व को क्या कर रखा है ऐसा? तो कुधर्म के अंदर उन्होंने वर्णन किया कि देखो तो जिनमत में तो वैराग्य और जो है ज्ञान संयम की आराधना के लिए है। जिनमत के पर्वों में भी श्रृंगार बनाते हैं, कुतूहल करते हैं, वर्णन किया है इसमें पीछे, बहुत बढ़िया छठे अधिकार। तो क्या कर रहे हैं अपन कथा आएगा अपन पढ़ेंगे। देखो यहाँ लिखा है, मैं सुन बोल देता हूँ आपको। देखो काल का दोष, जैन धर्म में भी कुधर्म की प्रवृत्ति हो गई है। क्या की कुधर्म? पेज नंबर 190। जैन धर्म में भी कुधर्म की प्रवृत्ति हो गई है। मिला? जैन मत में जो धर्म पर्व कहे हैं वहां तो विषय कषाय छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग। क्या करना? छोड़ना, छोड़ के विषय कषाय। कषाय माने विषय, समझते? कषाय जीत हार, गेम सारे। तब बोला तो यही, और भी जो भी है, किसी के हाथ से वो कोई गिफ्ट देना, फिर उसे छीन लेना, क्या क्या गेम खेलते हैं। कषाय की वृद्धि हो, विषय की, 5 इंद्रिय के विषय भोग की वृद्धि हो, कषाय की वृद्धि हो। तो सब कल क्या हुआ? शनिवार है ना, कल तो खुलना है बैंक वैसे। किसी को लॉकर में जाना हो तो आज चले जाता है, कल तो भीड़ मिलने वाली है उससे। मैंने बताई आपको एक बार, मैं सच में बैंक में पैसे निकलवाने चला गया था एक बार, और उसने मेरे को कही, तो वो उसने नाम बताया सारे कि आप लोगों ने तो आते, जो लिस्ट थी ना जो उसके अंदर नाम की, वो लिस्ट देखी तो मैंने कहा ये बात सच्ची कह रहा है। मैंने कहा वापस कब आएंगे? उस दिन भी मैं नहीं आऊँ। बोले 11वें दिन वापस आ जाएंगे। ये स्थिति है, अब क्या करें। तो उसे विषय, 5 इंद्रिय के विषय भोग माने सारा कपड़े लत्ते श्रृंगार आभूषण वो सब 10 दिन के अंदर खुल के होगा। क्या सादगी और संयम का पर्व है। सादगी और संयम से गेम खेलना, हमको यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पे नाच गाने करेंगे और क्या करें। विषय कषाय का पोषण है, उसमें कुछ नहीं है बिल्कुल। तो जो भी जिसको करना है, तो वो तो कह रहे हैं ये तो विषय कषाय छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग्य, उसे तो ग्रहण नहीं करते। और व्रताधिक का नाम धारण करके वहाँ नाना श्रृंगार बनाते हैं। और व्रताधिक का नाम तो लिया, व्रताधिक तो किए, खाया नहीं है मुँह से, तो लेकिन कपड़े बहुत अच्छे पहन रखे बढ़िया, क्योंकि जुलूस निकलने वाला ना उस दिन। और इष्ट भोजन आदि करते हैं, अच्छा खाना पीना बाद में, लास्ट दिन 11वें दिन। 10 दिन खुद नहीं खाएंगे और 12वें दिन जो है सबको पार्टी देंगे। और पार्टी में क्या खिलाएंगे, भक्ष होगा कि अभक्ष होगा, उसको कोई विचार नहीं। तो तुमने 10 दिन नहीं खाने का नाम यदि धर्म है, तो 11वें दिन अभक्ष खिलाने का नाम धर्म कैसे हो सकता है? है करना ये सब बहुत कुछ तो अपने में जो है ना, हिंदुत्ववाद, श्वेतांबरवाद बहुत घुस चुका है। ये सब चीज़ें वहाँ है, वहाँ उपवास करते हैं, फिर वो खाना पीना चलता है उनका। व्रताधिक का नाम धारण करके नाना श्रृंगार बनाते, इष्ट भोजन आदि करते हैं, कुतूहल आदि करते हैं। कुतूहल गेम फेम, वो कषाय बढ़ाने के काम करते हैं। 10 दिन शांति से निकल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। जुआ इत्यादि महान पाप कार्यों में प्रवृत्त हैं, ये बात है सब। और जिन धर्म तो देखो इसके बाद वाला पैराग्राफ, तथा जिन धर्म तो धर्म का ठिकाना है, क्या का ठिकाना है धर्म का, वहाँ नाना कुकथा करना, सोना इत्यादि प्रमाद प्रवृत्त हैं।
बाग बाड़ी इत्यादि बाड़ी इत्यादि बनाकर विषय कषाय का पोषण करते हैं। लोभी पुरुष को गुरु मानकर दानादिक देते हैं और उनकी असत्य स्तुति करके महंतपना मानते हैं, उनकी स्तुति करके महंतपना मानते हैं। हमने इनकी स्तुति की, हम बड़े हो गए इत्यादि प्रकार से विषय कषायों को तो बढ़ाते हैं और धर्म मानते हैं, परंतु जिन धर्म तो वीतराग भाव रूप है तो उसमें ऐसी विपरीत प्रवृत्ति काल दोष भी देखी जाती है। कोई रहा नहीं ना, काल दोष का मतलब क्या है? कोई देव रहे नहीं, जिनेंद्र भगवान साक्षात, इसकी जो मर्जी में है करो। कोई मना करने वाला कौन? जो करो, भले आप 10 लक्षण के दिनों में कारगिल की मूवी भी दिखा लो देशभक्ति के नाम पे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सब कर सकते। मैं एक जगह गया था अभी सिद्धचक विधान में, तो सिद्धचक विधान में मेरे को पहली बार बीच पूजा में से मेरे को आना पड़ा लोग। क्यों? क्योंकि जब वो गाने का शौक इतना था गाने वाले को कि उसने ये देश है वीर जवान बचा लो मंदिर के अंदर, वो लोग नाच रहे अच्छे से बढ़िया झूम झूम के। मैंने कहा तो इसमें क्या करना, मंदिर के अंदर देशभक्ति तो होनी चाहिए। मैंने कहा अपन ये पढ़ते हैं कि देश मेरा है मिथ्यात्व, तो देशभक्ति करनी है तो नीचे नाचो ना, ये मंदिर थे भगवान की भक्ति के लिए, और देशभक्ति तकता था तो चलो फिर भी सुन लो। उसके बाद में तो पिक्चर के गाने भी चालू हो गए और गाने वाला ऐसा व्यक्ति है कि जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। अब मैंने कहा अपन यहाँ रहेंगे, अनुमोदना अपनी होगी, लोग कहेंगे कि वो भी खड़े थे वहां पर, तो विधान छोड़ के मेरे को बीच में आना पड़ा। क्या मतलब उस दिन आगे कहा भैया जिस दिन जब वापस से पूजा चालू हो जाए तो तब तो याद बुला लेना, और नहीं तो ये तुम्हारे ये काम करने में तो नहीं आ सकता, मेरे पास तो टाइम मेरा कीमती है, तुम यहाँ पिक्चर के गाने गाओ और ये यहीं पे देशभक्ति के गीत गाओ। बोले साहब वो गाते बहुत अच्छा है, तो हमने कहा ये गाते अच्छा है तो गाना ये अपनी जगह कराओ ना, अपने घर में उठा के। कोई नहीं कह ही नहीं सकते आप तो, क्योंकि कहने का जो है वो अधिकार तो किसी और को, अपने को तो अधिकार ही नहीं है कुछ कहने का, किसी स्थिति है मतलब। तो ये तो साक्षात मैं तो जब ये जाता है तो देखता है तो क्या नाटक हो रहा है, तो मेरे को इतना मन में दुख होता है कि भाई धर्म के नाम पे पाप मत करो और सब करना हो करो। क्या तुम्हें पिक्चर के गाने गाना हो, जो भी करना हो, यहाँ नहीं कर सकते। और फिर वो भी तुमने जो वेश धारण किया उसको, ये तो महाकलंक की बात है। जिस पिक्चर के गाने आदमी गृहस्थ नहीं गावे, जिसको करना हो करो, क्या करें। गाने का एक बार गवैया होता है ना, गवैया गाने का शौक होता है, वो आदमी रुक ही नहीं सकता, और फिर चढ़ा दे लोग उसको, तो वो आदमी कितने अपने को रोकना भी चाहे बेचारा रुक ही नहीं सकता कि करे क्या। मतलब वो जब वो उसको कहता है जब धुन में आ जाता है लाए तान ले में, तो कोई नहीं रोक सकता उसे। तो ये है सारी चीजें। इसलिए ये भैया जिन धर्म को बहुत पवित्र वीतराग भाव रूप है, वहाँ ऐसी प्रवृत्ति ये क्या करो, कोई कहने वाला नहीं ना, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। जो खुद ही कहने सुनने वाले थे वो खुद ही ऐसा करने लग जाए तो दूसरे को क्या करें। देखो ये तो होगी अपनी बात, अपन तो धर्म पे थे उसमें। अब आओ वापस से 93 पेज पे देखो मोह की महिमा, आ जाओ 93। ऐसे ये मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए हैं। देखो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है वह बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है। कोई सिखाता नहीं है, बिना सिखाए स्वयमेव मोह के उदय से ऐसा परिणमन होता है। मैंने कैसा, वो जो अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र जो वर्णन किया है वो किसी के सिखाने से हम नहीं कर रहे, वो परिणमन बिना सिखाए स्वयं ही होता है। तो
तथा मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। सत्य विचार के कारण मिलते ऐसा नहीं मिलता, इन सत्य विचार के कारण मिलने पर भी सम्यक रूप परिणमन नहीं होता, मैंने वो सच्चा श्रद्धान ज्ञान आचरण नहीं होता। और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, ये बारंबार समझाए, परंतु ये कुछ विचार नहीं करते तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित हो वह तो नहीं मानता, और अन्यथा ही मानता है। स्वयं को प्रत्यक्ष भाषित हो ये अन्यथा वो तो नहीं मानेगा, सामने दिखती हुई चीज को नहीं मानने का तैयार है, और जो इसकी मान्यता उसी को मानने को। किस प्रकार सो कहते हैं, मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं, होते कि नहीं होते? शरीर यहीं पड़ा रह जाता, आत्मा चला जाता है। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है। वह व्यंतर आदि अपने पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं। व्यंतर बताते हैं भैया हम पहले यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे। कोई व्यंतर बन जाए मर के तो वो कौतूहल करने आता है, असत्य नहीं आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई भी व्यंतर अपने मतलब व्यंतर है और उसको ये कदाचित कोई पूर्व भाव का संबंध याद आया तो वो यहाँ पे अपना बताने आए कि भाई देखो मैं ये था, ये था, ये था, कौतूहल करे, उससे मिले, जो भी उसको मतलब जितना रहा हो समझ में देखते हैं। ऐसी कोई ये कोई असत्य बात नहीं, मतलब पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते देगा। अरे वो तो छोड़ो व्यंतर को, व्यंतर आदि कहा ना उन्होंने, मनुष्य हो जाता है, खुद मनुष्य मर के मनुष्य, और वो सारा अपना बताता है पहले में ये था, ये था, ये था। अखबारों में आती रोज आए दिन घटना, पहले में बिजली इलेक्ट्रिशियन था, मैं मर गया, करंट लग गया, मर के ये था और फिर ये बन गया। भाई इतने ही है उसमें कि वो जब तक बचपना रहता है तब तक याद रहती है, बाकी बड़े होने के बाद धूमिल होती जाती है। तो बताए कि अपने सारा समय एक सेठ खुद मर के सामने वाले चर्मकार क्या उत्पन्न हुआ, बता दिया उसने सब कि ये है। तो अब सेठ के परिवार को अच्छा नहीं लगी कि ये क्या बात है, तो उन्होंने उस बच्चे का मुंह बंद करवाने के लिए उसके पिता को पैसे दिए, ये बच्चा ये नहीं बोले कि मैं यहाँ था। क्या बच्चा सब बता, ये मेरी पत्नी है, अब पत्नी, लेकिन अभी तो वो चर्मकार का पुत्र है ना, इसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। और अब गया सो गया, तो अब काहेगा कुछ, नहीं तो ये खुद मांगने लग जाए। जो भी भय लगा उनको, और ऐसे हजारों उदाहरण हैं। तो व्यंतर अधिक अपने पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। सामने के सामने दिख रही है, शरीर अलग हो जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगी, यहीं पड़ा रह जाएगा, तो चला जाएगा। ऐसी मिथ्या बुद्धि, जैसे एक आदमी कैंसर की बिल्कुल लास्ट स्टेज में, एक महिला कैंसर की लास्ट, डॉक्टर के पास आई, डॉक्टर का लेट जाओ, हिंदुस्तानी डॉक्टर लेट जाओ, खड़ी हो, भाई लेट ना, तू क्या अब क्या है कि नहीं, क्रीज बिगड़ जाएगी, मेकअप बिगड़ जाएगा, क्या होएगा। तो वो डॉक्टर ने अपना माथा पीट लिया, बोले भाई अब तेरे को जाना है, अब तो अपने क्रीज की और मेकअप की चिंता कर रही है। मेरे को एक हिंदुस्तानी डॉक्टर ने अपना एक्सपीरियंस बताया था, बोले ऐसी इनकी बुद्धि, क्या कर रहा हूँ। बोले कि मैं उसको 1000 बार समझा चुका कि तेरे दिन ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो उसकी आदत पड़ी हुई है रोज तैयार होके, पूरा मेकअप करके, पूरा ड्रेसअप होके आने की, वो वैसी आएगी। और आखिरी दिन मरने के टाइम पे भी उसको ये चिंता हो रही है कि ये ड्रेसअप बिगड़ जाएगा। कितनी मतलब किसी के तो मोह की कैसी तीर नहीं मारे। जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी नाम सुना जी, उसका CEO था,
अब वो एकदम आईसीयू, मतलब जो भी अपनी यहाँ का आईसीयू जैसा एकदम लास्ट स्टेज पे हो, और सबको मालूम है मरा हुआ है, मरने वाला है, मरा हुआ मरने वाला है, अब ज़्यादा दिन बचे नहीं। तो मरते दम, मतलब इधर मरने वाला है और उसके कमरे के अंदर एक टीवी चल रही थी, और उस टीवी में क्या दिख रहा था मालूम है? केवल कोई ऐसा पिक्चर नहीं, उसके स्टॉक का रेट। तो लोगों तो उसकी तारीफ कर रहे थे, मतलब लोगों ने कहा देखो सब मर रहा है और फिर भी कंपनी की कितनी चिंता है कि ये स्टॉक में चली आ जाए, ऐसी कंपनी देखो कितनी महान कंपनी है। तो मेरे को किसी ने बताया, मैंने कहा महामूला डाल दी। मैंने इससे बढ़ के और मूर्खता की क्या होगी भाई, तेरे साथ में क्या जाएगा वो, और वहां देख के क्या होएगा, उससे मिलना क्या है? नहीं साहब, वफादारी देखो कंपनी की। मैंने कहा मार्केटिंग वाले मूर्ख बना रहे हैं सब एम्प्लॉय को, कुछ नहीं कर रहे क्या, बाकी इसमें कोई दम नहीं है। ये जब आदमी जाने वाला है, मर रहा है, और मरने के टाइम पे वो ये विचार तो नहीं कर रहा है कि अब मेरा अगला क्या होगा, और वो इसी भाव के कार्यों में उसका चिंतन है, तो ये कोई अच्छे चिन्ह नहीं है उसकी गति अच्छी हो जाने। आपको यदि यहाँ से मुंबई जाना हो तो आप क्या करोगे? वो घर में गिलास बराबर रखा है कि नहीं रखा है, क्या विचार करोगे? क्या वो दूध कहीं फट तो नहीं जाए, दूध बाहर तो नहीं दे गया, नींबू खराब नहीं हो जाए, सब्जी नहीं सड़ जाए, फ्रिज कभी बंद हो गया तो, लाइट चली गई तो, अरे तुम कहाँ जा रही है बेटा, तू नौकरी करने जा रही है, तू अब सब्जी वब्जी छोड़ दे। करते कि नहीं करते? इतनी तो अपनी अपनी अकल। भाई आगे अपन जहाँ जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे, उसके बाद अपन कोई विकल्प करते हैं, अरे ट्रेन के बैठने के छोड़ो, लड़की की शादी होनी पक्की हो जाती है, उसके बाद से उसका अकाउंट अलग चालू हो जाता है। अभी तो यही जिंदगी रहेगी ना, सब उसका अलग बिल्कुल। उसको इतना भिन्नता का भाव हो जाता है, और ये एक ऐसी बुद्धि है कि तुम अभी भी इस पर्याय के कार्यों में मगन हो। इससे बड़ी मोह की महिमा और क्या होगी संसार। आंखन बांधी पाटी, वो भजन है ना, अरे जिया जग धोखे की टाटी, जान बूझ के अंध बनत है आंखन बांधी पाटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी। झूठा उद्यम लोग करत है, जामे निश दिन घाटी। क्या कह रहे हैं? झूठा उद्यम रोज करत है, जामे निश दिन, रोज रात दिन क्या है? घाटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी। इस स्थिति है, अपनी भी स्थिति कम नहीं है। अपने को ये चिंता रहती है कि अपन ने जिन जिन को उधार दिया हुआ है, बच्चे को पूरा बताते चले जाए, अपनी गति बिगड़ जाए, उसकी कोई चिंता नहीं है। आदमी को ये ज़्यादा चिंता रहती है कहीं ऐसा नहीं हो कि अपन ने जिन को उधार दिया है इसको तो पता ही नहीं चले, बेटा उसको दे रखा। और क्यों? क्योंकि मरते दम तक छूट नहीं रहा था पहले, अब मरना लग रहा है कि हाँ है, तो पहले उसको बताने की सोचे कि ये अपने आत्मकल्याण की सोचे। आत्मकल्याण तो होता रहेगा, उसमें क्या है? आत्मकल्याण क्या है? वो एक वो उस पर वो है ना कि पिताजी की तबीयत खराब, पिताजी ने पूछा कहाँ है मेरे बेटे? पिताजी आपकी सेवा में बड़ा बेटा। छोटा वाला कहाँ है? ये इधर खड़ा। मंझला कहाँ है? ये इधर। अरे तुम तीनों यहीं गए, यहाँ तो दुकान में तो बैठा हो। तो दुकान तो ही छूट सकती। मेरी जरूरत क्या है? मेरे लिए एक बहुत है यहाँ पे, बाकी दुकान चला, अभी सीजन का टाइम है। पिताजी नहीं, आपके बारे में डॉक्टर ने कहा है कि आप, अरे मैं तो जाऊंगा, चले जाओ, उसमें क्या है? ये है, देखो इसमें बहुत अच्छी बात लिखी और आगे, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। स्त्री पुत्रादि अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। ऐसा नहीं कदम कदम पे बताए क्यों अपने रोज कितनी बार, उनका प्रयोजन सिद्ध ना हो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं। जरा सी उनकी मतलब की सिद्धि नहीं हुई, और ये उनमें क्या करता है? ममत्व करता है, मेरा है मेरा है मेरा है करता है। और उनके अर्थ नरक आदि में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के
पाप उत्पन्न करता है, नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है, जिससे नरक में चले जाए। किन के लिए? उनके लिए जो बिल्कुल, क्या कहा, जो बिल्कुल अपने स्वार्थ के सगे, अपने से भिन्न है। जब देह भिन्न है तो स्त्री पुत्रादिक तो भिन्न है, स्वार्थ के सगे हैं, प्रत्येक दिखता भी है, लेकिन फिर भी उनके अर्थ स्वयं नरक में जाने के लिए तैयार, नाना प्रकार के पाप करने को तैयार। अब बुजुर्ग हो गया, खुद की तो ताकत है ही नहीं भोगने की, खुद की ना इंद्रियां चलती है, ना इंद्रिय के विषय भोगे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अब खुद के लिए नहीं तो बच्चे भोगे, भोगेगा बच्चा तो तेरे को क्या मिलेगा? नहीं, उसको देख देख के आनंद मिलेगा। बच्चा हो जाए, बच्चा अपने दिखे कि बच्चा अंगूठा दिखा रहे, मैंने बच्चा जरा भी अपने अनुकूल नहीं हो तो ये भी अकल आ जाए कि यार ये बच्चा तो अपने स्वार्थ का सगा है, तो अब बच्चे में राग करने लग जाता है। कहीं ना कहीं तो कोई नहीं अटकना है ही। पहले माँ बाप में राग करेगा, फिर स्त्री में राग करेगा, फिर पुत्र में राग करेगा, फिर पुत्र से भी धक्का लगेगा, पौत्र में करेगा, फिर पौत्र भी जब तक इसको धक्का देते हैं तब तक तो इसकी जिंदगी पूरी हो जाती है। चलो यहाँ से रवाना, ये संसार का स्वरूप है। धनाधिक सामग्री किसी के होती देखी जाती है, ये उन्हें अपनी मानता है। आज अपना है, कल किसी और का हो जाए, कल किसी और का है, वो किसी और के पास चले जाए, रोज इधर से उधर जाती रहती है, तो किसी की होती तो है नहीं, लेकिन ये क्या मानता है? मेरी है साथ। तथा शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती तथा विनष्ट होती दिखाई देती है। क्या कह रहे हैं? शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं ही उत्पन्न होती है और विनष्ट होती दिखाई देती है। अपने आप शरीर की अवस्था बदलती कि नहीं बदलती? अपन अपने आप को बूढ़ा बनाने के लिए क्या करते हैं? कुछ करते हैं? जवान बनाने के लिए, बड़ा करने के लिए क्या करते हैं? आप कहते मैंने बच्चे को बड़ा किया। अच्छा, तो बड़ा किया ना तुमने, उसको किया कुछ, बड़ा कर दिया, अब और बड़ा मत करो, बेचारा बुढ़ा हो जाएगा, उसके उतना ही रहते, अब मत करो, अब इतना ही बढ़ गया, बहुत ही, अब ज़्यादा मत बढ़ा। इसा वो हम क्या कर सकते हैं उसमें? तो उम्र होएगी तो बूढ़ा होएगी, तो वो उम्र होके बूढ़ा अपने आप होएगा, और जवान हम नहीं। क्या बात है? तो शरीर की अवस्था अपने आप उत्पन्न होती है, बाह्य सामग्री भी स्वयं उत्पन्न होती है और स्वयं चली भी जाती है। आना जाना उसका अपने उदय के अधीन है, कर्मोदय का। बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती है और विनष्ट होती दिखाई देती है। देखते ही ना अपन, कोई चीज़ अपने हाथ के सामने एकदम यहाँ आ गई, क्षण में बिगड़ जाती है, और बिगड़ी हुई वस्तु स्वयं आ जाती है, पता नहीं चलता कब आती है कब जाती है, कोई ठिकाना नहीं चलता। आती वस्तु चली जाती है, जाती वस्तु आ जाती है। शरीर की अवस्था अच्छी खासी बिगड़ जाती है, बिगड़ी हुई अच्छी हो जाती है, ये सब अपने आप होता है। मेन पॉइंट तो ये स्वयं तो होता है। ये सब शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं ही, स्वयं माने स्वयं अपने आप से उत्पन्न होती और विनष्ट होती दिखाई देती है। यह प्रथा स्वयं करता होता है, ये व्यर्थ नहीं स्वयं करता होता अपने आप है उनका वर्णन, और ये यूँ ही अपना यही अपने अंदर में उसका कर्ता बन के दुखी होता है, व्यर्थ में करता हो जाता है। गाड़ी अपने आप चलती है और ये व्यर्थ में गाड़ी को चलाने वाला बन जाता है। कुत्ते का बताया ना उदाहरण, गाड़ी अपने आप चल रही है और कुत्ता व्यर्थ ही बोझ ढोता है। ऐसे संसार की गाड़ी अपने आप चलती है, लेकिन ये जीव व्यर्थ ही उसका कर्ता बन के उसका दुख भोगता है। वहाँ जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है उसे तो कहता है मैंने किया, और अन्यथा हो तो कहता है मैं क्या करूँ, ऐसे ही होना था, अथवा ऐसा क्यों हुआ, कभी यही विचार करता है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मानता है। परंतु कह रहे हैं या तो सर्व का कर्ता ही होना था या अकर्ता रहना था, सो विचार नहीं। भैया यदि कर्ता होना है तो सबका कर्ता हो, और अकर्ता बनना है तो सबका बनना, लेकिन नहीं, जो अच्छा हो मैंने, बुरा हुआ ऐसे ही होना था, मैंने क्या किया। क्या दो आदमी का अपन ने एग्रीमेंट कराया,
उसने उसको पैसे दिए, सब काम हो गया, मैंने किया, और नहीं हुआ तो तुम जानो भैया मैं क्या करूँ उसमें, मेरी क्या गलती। तो तेरी क्या गलती, तो तू पहले ही क्या कर रहा था फिर, इसका मतलब है क्या? मतलब यदि तू बुरे का करता तू है तो अच्छे का तू है, यदि अच्छे का करता है तो बुरे का भी तू ही है, यदि तू बुरे का करता नहीं है वो अपने आप हुआ तो अच्छे का नहीं। तथा मरण अवश्य होगा, सॉरी एक लाइन जो, परंतु या तो सर्व का कर्ता ही होना था या करता रहना था, सो विचार नहीं है, कुछ विचार नहीं, विचार भी नहीं। तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, किसी को कोई संदेह इस बात में नहीं, किसी को हो डाउट कि नहीं मेरा तो नहीं है, बाकी किसी का हो तो हो। जिनके डॉक्टर अच्छे नहीं होते उन्हें उनका होता है, सब अपनी व्यवस्था कर रखी। इसके लिए कोई प्लानिंग करे, एक प्रोजेक्ट बनाए, काय का प्रोजेक्ट, अमर होने का, मृत्यु को रोकने के। ऐसे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, अपने देश में नहीं चलते हैं फालतू के, मृत्यु नहीं होए, बस मृत्यु नहीं हुई। अरे जो चीज़ असंभव है क्या, यदि ऐसा होता, अमरता नाम की कोई चीज़ होती तो एक आध आदमी दिखता अपने को अमर, पूरे विश्व में घूम लो। अमरता यदि वास्तविक सत्य होता तो हमें दुनिया में एक न एक आदमी तो अमर मिलता। बहुत बड़े बड़े महापुरुष हो गए इस देश की धरती पे और भी सब जगह, लेकिन एक भी आदमी अमर दिखाओ तो बताओ। रामचंद्र जी का इतना नाम लेते हैं लोग, कृष्ण का लेते हैं, भरत चक्रवर्ती का अपन लोग नाम लेते हैं, 24 तीर्थंकर का नाम लेते हैं, सबका नाम लेते हैं, कौन दिख रहा है यहाँ? कहाँ गए वो राम जी, लक्ष्मण जो रावण जी था, कहाँ गए? कृष्ण, रुक्मणी, सत्यभामा, कौरव, पांडव, कहाँ है वो सब? बताओ तो सही। उनका मोह नींद से उठ रहे चेतन, कहाँ तू सोचो तुझे जगावन को? क्या ये तेरा भ्रम है कि मैं जी जाऊंगा बहुत लंबे दिन और बाकी तो सबकी कुछ होता रहे, लेकिन मैं तो अपने को बहुत अच्छा रखता हूँ, तो मेरे तो नहीं मन। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। और दूसरी बात कि वो आती है तो कोई के नहीं आती, अपना कोई ठिकाना तो नहीं, कल अपन मिले नहीं मिले, इतने ही लोग मिले, एक आध कम हो जाए, मतलब कोई भी कम हो सकता है। तो ये तो पक्का है ना, मरण अवश्य होगा, मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता, और इस पर्याय संबंधी यत्न करता। यहाँ तो 20-25 साल रहना है, उसका तो यत्न नहीं कर, उसका तो पूरा यत्न करता है, और अनंत काल भविष्य में क्या होगा उसका यत्न नहीं करता। मैंने इसकी एक किताब में फ्यूचर, बहुत फ्यूचर का सोचता हूँ। तो क्या फ्यूचर का सोचता है तू कि बुढ़ापे में अच्छा रिटायरमेंट कैसे हो, बुढ़ापे में अच्छे धन सहित रिटायरमेंट। तो मैंने कहा धन सहित रिटायरमेंट भी हो जाएगा तो क्या तू बुढ़ापे में क्या करेगा, उस धन का करेगा क्या, ये तो बताओ। और फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि फ्यूचर प्लानिंग है, 20-25 साल की कोई फ्यूचर प्लानिंग कहते हैं, हम अनंत काल की प्लानिंग कह रहे हैं, वो इसको फ्यूचर प्लानिंग में दिख रही है। और इसको 20 साल की प्लानिंग किसी ने मूर्ख ने समझा दी कि चलो बहुत तू रिटायर होगा तो मिलियनर बन के रिटायर होगा। तो मैंने कहा वो रिटायर हो जाएगा मिलियनर का तो वो करेगा क्या उसका, क्या वो बुढ़ापे में दूसरी शादी रचाएगा, क्या करेगा, क्या करेगा, उसका उपयोग क्या है? जब तुम्हारी इंद्रिय शिथिल हो जाएगी उस काल में तुम्हें धन की क्या आवश्यकता रहेगी, और वो तो 10-20 साल की है ना। ये अनंत काल आगे भविष्य का क्या होगा इसका कभी सोचा है क्या? ये तो पर्याय इतना पुण्य बल लिखा के लाए हैं कि अपने बुढ़ापे में भी अपनी यदि उदय होगा तो अपने को रोटी मिल जाएगी। इतने हीन पुण्यात्मा नहीं है अपन कि अपने को छत भी नहीं रहे और अपने को सुबह उठते ही भोजन की चिंता करनी पड़े, कपड़े की चिंता करनी पड़े, और आज रात को कहाँ सोएंगे चिंता करनी पड़े, इतनी है क्या? ये तो तुम्हारी चिंता है तो फालतू की है।
इतना पुण्य तो तुम स्वयं जैन कुल में आए, इतने उत्कृष्ट कुल में आए, इतना तो लेके आए हो। अब तुमको विचार ही करना है आगे फ्यूचर का, तो अब इस पर्याय का तो तुम लेके आए हो, अब अगली की सोच लो तो भला है तुम्हारा। और तुम इसी के अंदर उपाय करते रहोगे तो तुमने इस पर्याय का कोई लाभ नहीं लिया। तो कह रहे हैं इस पर्याय संबंधी तो सारा उपाय करता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। तथा मरण का निश्चय करके कवि तो कहता है मैं मरूंगा, मैं मर जाऊंगा। तू मरेगा, मैं मर जाऊंगा, अब तो खत्म हो जाएंगे। अब 10-20 साल और चलानी है जैसे भी, अथवा 10-20 साल की अपनी प्लानिंग करें तो अपन दैन ये मानता है कि अपना अभाव हो जाएगा, और अभाव होना नहीं इसका, यहाँ से जाके दूसरी जगह चले जाए। तो कभी तो ये मानता है कि मैं मर जाऊंगा, माने मेरा अस्तित्व कितना, जन्म से मरण से, उसके आगे नहीं, उसके पहले थे। मैं मरूंगा, और कभी कहता और शरीर को जला देंगे, मैं तो मर जाऊंगा और शरीर को जला देंगे। कभी कहता है मुझे जला देंगे, मेरे को जला देंगे, तेरे को जलाएंगे कि शरीर को जलाएंगे, कुछ खबर नहीं है ना, शरीर में अपनापन है, मेरे को जला देंगे। लोग अपनी जो है मेरे को ऐसे जलाना और मेरे को ऐसे करना और मेरे को करना, मैंने कहा तो चली गई, उसका क्या यत्न करना और क्या मोह करना उसका। दान जीते जी दिया जाता है कि मरने के बाद है। परंतु जो भी है संसार की रीतियां हैं, अपन उसमें ज़्यादा जाते नहीं क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन बात तो ये है कि इस शरीर को कोई जलाए या शरीर को कोई नहीं जलाए, इस शरीर को कोई जमीन में गाड़ दे चाहे नहीं गाड़े, इस शरीर को चाहे कुत्ते बिल्ली खा जाए क्या चीलबाज खा जाए, जीव का उससे कोई बिगाड़ नहीं। परंतु जीव को उसकी भी चिंता है। अपने तो अपने बच्चे जलाने वाले हैं, खैर अपनी यहाँ तो व्यवस्था है, लेकिन नहीं तो ऐसे भी जगह हैं जहाँ जीते जी आदमी अपना कफन भी खरीद लेता है, और कफन भी जो है गोल्डन सिल्वर और डायमंड पैकेज में मिलते हैं, और उसमें भी आप नेगोशिएशन कर सकते हो अपने कफन। तो मैंने कहा मरना ही है जब, तो उसमें नेगोशिएशन की क्या बात है, जब होएगा तो हो जाएगा। नहीं साहब, आपके शरीर को कौन जलाएगा, जलाएगा कौन, जो जलाएगा वो जला देगा। नहीं सड़ता रहेगा वो 3 दिन तक, सड़ेगा गलेगा, क्या होएगा उसका, वही जो होएगा सो हो जाएगा ना। नहीं समझते हैं, आपका शरीर सड़ेगा तो शरीर सड़ेगा तो क्या करें उसके लिए कि ये वाला एक प्लान है, इसमें आज के दिन 60% डिस्काउंट। ये क्या प्लान है कि आपके मरने के 2 घंटे अंदर अंदर आपको जला देंगे, और उस दिन की बैठक आपके नाम से हो जाएगी। कहाँ, बोले चर्च। मैंने अच्छा दूसरा प्लान भी सुना दे, बोले दूसरे के अंदर 5 दिन की बैठक और 1 दिन का भोजन फ्री। अब अपन मना करो ना, मेरे पास में एक फ़ोन आया था एक बार, तो मैंने उसको मना किया, मैंने कहा बुद्धि खराब हो गई क्या बात। तो वो मेरे पीछे पड़ गया, बोले साहब आपको पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो और कम कर रहे, 60% डिस्काउंट सही 10% करो। मैंने कहा हद हो गई ये तो, या आदमी पीछे पड़ गया आपने कपड़े देखने के, और उसको मना भी नहीं किया, अपन तो फ़ोन रख दिया। तो फिर बाद में फिर फ़ोन बजे, और 2-3 बार फ़ोन बजे तो घरवाली बोले क्या बात है, तो बीमारी तो नहीं है। मैंने कहा मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैंने कभी किसी को ना नाम लिखाया ना कुछ किया, ये कहाँ से इनको क्या है। फिर एक बार उससे पूछा, मैंने कहा तेरे बर्थ डेट क्या लिखी हुई बता, तो तेरे रिकॉर्ड में है क्या डेट। तो पता चला कि उसके अंदर 40 साल का अंतर था उसके। फोन करे रोज, और रोज बात करे मेरे से, मेरा रोज बात करा कफन के नाम। और मैंने कहा जो होगा सो हो जाएगा भैया, मेरी काम कुछ हो जाएगी। और मैंने बाद में पता किया, इनके बच्चे नहीं करते क्या, तो पता चला कि जो बच्चा आता है वो बच्चा भी उस कंपनी की तरफ से आता है, और कंपनी उसको पे करती है यहाँ तक। इससे निर्दयता और क्या होगी, इससे बड़ी क्रूरता।
उसका खुद का बच्चा, कंपनी वाले उसको पैसे देवे कि तुमने इतने घंटे आए ना तो तुम खड़े रहे, ये किया वो किया, तो उसके लिए $6 पर घंटे के हिसाब से तुमको पैसे। इतनी गंदगी, मतलब अपन देख नहीं सकते। खुद का बच्चा ये है अपने, इतनी निर्दयता तो नहीं है ना, इतना पुत्र का तो इतना तो इसमें है कि वो अपने ही पिताजी के मरनी में आया और उसके भी पैसे ले जाए। और वो क्या है कि वो बोले 2 घंटे में इसलिए जलाने की बात कही उन्होंने क्योंकि वो सब बाहर काम करते, कोई वो तो उसके पास रहते ही नहीं, तो वो बाहर काम करे तो सचमुच ये दिक्कत है कि वो मर जाए तो खबर ही नहीं लगे दूर दूर तक। वो तो कोई उसका काम करने वाला आदमी आए कि 3 दिन तक ऑफिस आया क्यों नहीं, तो उसका सड़ा हुआ शरीर मिले। और रात दिन ऐसी घटना है, तो कम से कम वो लोग आके फ़ोन करके पता करते रहते हैं हर 5-10 दिन में कि आदमी सड़ तो नहीं रही। ऐसी है। और अब मैं कह रहा हूँ कि मूर्खता है, फिर भी इस तरह का पैकेज कोई बेच भी रहा हो, फ्री में भी दे रहा हो तो मूर्खता है। अरे हम जा रहे हैं तो हमारे पास जो होएगा सो होएगा, हमें क्या चिंता है। मेरे शरीर को जलाएंगे नहीं जलाएंगे, क्या मेरी आत्मा भटकेगी? कौन आत्मा भटकेगी? आत्मा तो 1-4 समय के अंदर नया शरीर धारण कर लेती है, किसी की आत्मा भटकने वाली नहीं है। और हमारे मरने के बाद पत्नी को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका पाप का उदय होएगा तो पैसा भी चला जाएगा। अरे हमारे जीते जी तू देता हो तो दे दे, मरने के बाद मिलेगा, उससे क्या फायदा है? और कौन देखने आ रहा है कि देगा कि नहीं देगा, क्या होएगा क्या नहीं होएगा। तो ये मरण के बाद का चिंता करना ये महामूर्खता की निशानी है। मेरा नाम रहेगा, लोग मेरे मरने के बाद भी मेरे को याद करेंगे, मेरा यश रहेगा। अरे तू नरक में डंडे खाएगा ना तो डंडे का दुख होएगा, तेरे यहाँ पे नाम भी लेने के लोग भले ही कितने ही, तेरे को उसका 1% भी सुख मिलने वाला नहीं है। तो भले यहाँ कितनी जगह नाम लिखा जाए अपना, तो खुद ही उस नाम को कदाचित पेंटर बन गया तो खुद ही उस नाम को पोतेगा। कि हटाओ यहाँ से नाम। कैसी मूर्खता है ना, इसको कहते हैं मोह की महिमा। कभी कहता है मेरे को जला देंगे, और कभी कहता है यश रहा तो हम जीवित ही है साहब, यश रहा तो जीवित है। वो लोग जिंदा है आज भी जिनका यश है। काय का यश है? 50-25 शरीर धारण कर लिए, किस किस का यश है? खुद को ही खबर नहीं जिसकी। और कभी कहता है पुत्र अधिक रहेंगे तो मैं ही जीऊंगा। ये अन्य मताओं को लिया उन्होंने, क्योंकि उनकी मान्यता है कि पुत्र के रूप में पिता अवतार लेता है, माने पुत्र में पिता का ही अंश है। तो कहते हैं कोई अंश नहीं, वो आत्मा बिल्कुल भिन्न है, या आत्मा बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार पागल की भांति बकता है, कुछ सावधानी नहीं। जैसा पागल जैसा क्या कभी क्या कहेगा, कभी क्या कहेगा, कभी क्या कहेगा, खबर ही नहीं इसको। तथा अपने को परलोक में जाना है ये प्रत्यक्ष जानता है, तो उसके तो इष्ट अनिष्ट का एक कुछ भी उपाय नहीं करता कि मेरे परलोक में अनिष्ट गति नहीं हो, इष्ट गति हो, मतलब बुरा नहीं हो, अच्छा हो, कम से कम आगे का सोचे सही। और यहाँ पौत्र पौत्र और पौत्रों के भी पौत्र जो भी लगा लो, आदि मेरी संतति में बहुत काल तक इष्ट बना रहे, सब उनका अच्छा रहता है। एक पीढ़ी का भी अच्छा हो, दूसरी का भी अच्छा हो, तीसरी का भी अच्छा, अनिष्ट न हो, ऐसे अनेक उपाय करता है। किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं है। देखा क्या? एक बार हम परलोक में चले गए, उसके बाद में इस लोक की सामग्री अपना क्या उपकार करेगी बताओ। ऐसा एक काम कर जाओ जिससे लोग बाद में भी याद करें। कोई धर्मशाला बनवा जाओ, कोई क्या बनवा जाओ, तो वो बनवा जाओ। यहाँ जब तक जिंदा है तब तक ठीक है, लेकिन तू ये सोच रहा है कि मरने के बाद भी मुझे उसका आनंद मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो गई सो गई। किसी के परलोक जाने के बाद में इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं। इस लोक का जो भी कितने धन इकट्ठा कर जाए, मकान बना दे, सारी सामग्री इकट्ठी कर ले, लेकिन उसका एक सुई भी उसको परलोक में काम आने वाली नहीं, उससे उसका परलोक में उपकार होने वाला नहीं। परंतु इसको परलोक का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का ही पालन रहता है।
निश्चय सबको जाने का, लेकिन फिर भी इस लोक की सामग्री का पालन, कुछ बिगड़े नहीं, सब ठीक रहे, कुछ नहीं हो जाते जाते। और आगे क्या कहते देखो, तथा विषय कषायों की परिणति से तथा हिंसा आदि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है। कैसे? विषय कषाय, कषाय ऐसा नहीं खुद को ही पीड़ित करती, और 5 इंद्रिय के विषय भोग की गुलामी से खुद ही पीड़ित होता है। क्या करें? कई लोग खुद ही कहते साहब मानते ही नहीं मन, क्या करें? खाए बिना मानते ही नहीं, तो खुद को भी लग रहा है कि हाँ ये तो दिक्कत, अब पर करें क्या। और हिंसा आदि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है, दूसरे को पीड़ित करेगा तो खुद भी दुखी होगा, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है। कषाय से, हिंसा से, झूठ बोलने से इस लोक में निंदा होता है, लोक में भी निंदा होती है, पर लोक में बुरा होता है। अब ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है, तथापि उन्हीं में प्रवृत्ता है। सब जानता है कि जानता है, ये चोरी कर रहा हूँ मैं, ये परिग्रह नाम, मतलब न्याय नीति से नहीं किया है, किसी का धन हड़पा है, इससे कभी इसको ही पता चल जाएगा तो मेरे ऊपर भी तकलीफ आ जाएगी, समाज में निंदा होगी, पर लोक में भी इसमें बुरा होगा, सब मालूम है, लेकिन क्या करे, करे क्या बेचारा। कषाय का इतना गुलाम है कि वो करे बिना रहते ही नहीं। जो आदत पड़ गई इसकी विषय कषाय की, वो छूटती नहीं उससे, खुद भी जान रहा है उसका परिणाम अच्छा नहीं है इसका, और खुद को भी आकुलता हो रही है उससे। वर्तमान में निरंतर भयभीत है, ये पता नहीं चल जाए, कभी खुल नहीं जाए रहस्य, ये नहीं हो जाए, लेकिन क्या करे, करे क्या बेचारा। कषाय का इसमें मारा है कि वो कषाय उसको अच्छा काम करने देती ही नहीं, सच बोल ही नहीं सकता, न्याय नीति से चल ही नहीं सकता। धन की ऐसी 3 करती हुई कषाय, मान की कषाय 3, क्या करे। तो कहता सब जानता है, 3 बातें कही उन्होंने, स्वयं दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है, इस लोक में निंद होता है, पर लोक में बुरा होता है। कितनी बातें कही? 5। दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है, निंद होता है लोक में, पर लोक में बुरा होता है। ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है, तथापि उन्हीं में प्रवृत्ता है, प्रवृत्ति वही करेगा। इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो, उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, अन्यथा जानता है, अन्यथा आचरण करता है, सो ये मोह का महात्म है। देखो मोह की महिमा, सारे संसार को इसने एक छत्र रूप से नचा रखा है। राजा है, अच्छे अच्छे समझदार इसके गुलाम हैं, छोटे मोटे जीव तो क्या करें, अच्छे अच्छे महापुण्यशाली जीव इसके बस में फंसे हुए हैं। ऐसा ये मोह का अद्भुत महात्मा है। मैंने व्यंग रूप से कहा, महात्मा ने वो मोह महान है, मतलब ये कहा कि देखो मोह की महानता, मोह की महिमा, ये सारा संसार इसके चक्र में फंसा हुआ। देवता गण अच्छे अच्छे, इस प्रकार यह जीव अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए परिणमित हो रहा है, और इसी परिणमन से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। इस परिणमन से क्या होता है, संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया, जैसे कर्मों का संबंध लगा हुआ है जो इसको संसार में अनेक प्रकार से दुखी करते हैं, क्योंकि इस रूप परिणति करता है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए नए कर्म मानता है, और वो कर्म इस कर्म के संबंध से दुखी होता है। खोटा काम करेगा, मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए तो परिणमेगा, तो कर्म तो खोटे बंधेंगे ही ना, और कर्म बंधेंगे तो संसार में दुखी होगा। इसी परिणमन से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। यही भाव दुखों के बीज हैं। क्या? कौन भाव? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या, अन्य कोई नहीं, और कोई नहीं है। इसलिए हे भाव, यदि दुखों से मुक्त होना चाहता है तो है शर्त है, यदि तुमको भूख हो तो हम हलवा खिलाएं, मतलब हलवा भी खिलाएं, भूख ही नहीं हो तो और कहेगा कि क्या बचेगा ही नहीं। हलवा खाने के पहले भूख होना जरूरी है, भूख होगी अच्छी तो जो खिलाएंगे वो अच्छा लगेगा।
भूख नहीं होगी तो काम करें। वैसे यदि तू दुखों से छूटना चाहता है तो तेरे लिए हलवा है, तेरे को दुखों से छूटना नहीं है तो तू कोई बात, तेरे को जो करना हो कर। यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो शर्त रखी उन्होंने, तो क्या कर, इन मिथ्या दर्शन आदिक माने इन मिथ्या दर्शन आदिक विभाव भाव, स्वभाव भाव तो है नहीं है, विभाव है, विभाव भाव का अभाव करना ही कार्य है। इस कार्य के करने से तेरा परम कल्याण होगा, और कोई उपाय नहीं। यदि हम अपने कल्याण के इच्छुक है, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, तो पंडित जी ने बहुत कोमल शब्दों में अपने को प्रेरणा दी है। भैया यदि संसार में करने लायक कोई काम है तो वो केवल मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्र का अभाव करना, यही करने लायक काम। और तो अपन भाव भाव में पैसा इकट्ठा कर करके, पुत्र पोत्रादि का पालन पोषण कर करके, शरीर का भी खूब पोषण कर करके, और अनेक भाव बिता दिए, इतने भाव बिता दिए। कहते हैं कि इतनी माओं का इसने दूध पिया है कि यदि एक एक दूध की बूंद भी यदि इकट्ठी की जाए तो समुद्र के समुद्र भरा जाए। इतने जन्म धारण कर चुका है। इसलिए क्या करना है, यदि तू दुखियों से मुक्त होना चाहता है सचमुच में, तो जैसे बने वैसे इन मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्र का अभाव करने कर्तव्य, कोई काम नहीं। यही एक उपाय है, बाकी तो सब उपाय कैसे अनुपाय है, मूर्खता के काम है, वो कुछ नहीं। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, हर भाव में अपने शरीर की चिंता तो कर रहे हैं, लेकिन ये विचार नहीं कर रहे हैं कि शरीर की परिपाटी कैसे खत्म। और एक बार ये उपाय कर ले तो ये हर भाव भाव में जो मेहनत करनी पड़ रही है उसका अभाव ही होता है। और करना तो उपाय, मतलब जीवन के अंदर सचमुच करने योग्य यदि कर्तव्य कोई है कि भाई अपने को कुछ करना चाहिए लाइफ में, अपन आए तो कुछ अचीवमेंट करना चाहिए, तो अचीवमेंट के नाम पे वो कहते हैं एकमात्र अचीवमेंट ये है, क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्र, और कोई अचीवमेंट। इस प्रकार से अपना आज ये अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्र पूरा हुआ। अब अपना इसके बाद में परीक्षण के बाद अपना ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्र का वर्णन चालू है।